वीडियो की शुरुआत होती है और हमें देखने को मिलता है इज़लिया पूरे घर के अंदर अपने नेकलेस को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। अरे कल ही तो मैंने पहना था चर्च के अंदर। वो काफी ज्यादा ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है। तभी नैन्सी उसके कमरे में पानी लेके आती है और वो इज़लिया को मुंह धोने के लिए कहती है। तब इज़लिया उसे पूछती है कि कल रात को मुझे यहाँ पर कौन लेके आया था। तब नैन्सी उसे कहती है कि कल रात मीटिंग के दौरान तुम सो गई थी, इसलिए लेडी हार्ट ने तुमको यहाँ पर लाने के लिए कहा था। जो सुन के इज़लिया उसे कहती है तब मेरा हार कहाँ पर है। नैन्सी उसे कहती है कि मुझे समझ में नहीं है तुम कहना क्या चाहती हो। इसलिए उसे कहती है कि मैंने कल हार एक पहना था, वो हार मिसिंग है। तब नैन्सी अलमारी को इशारा करते हुए उसे कहती है कि तुम्हारे जितने सारे सामान थे मैंने सब अलमारी के अंदर डाल दिए है। जो सुन के इसलिए तुरंत ही अलमारी के अंदर जाकर ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहती है कि यहाँ पर भी नहीं है। तुम्हें पता भी है कि वो नेकलेस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तब नैन्सी कैजुअली कहती है कि अगर नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, छोड़ दो उसे, जाने दो, इतना ढूंढने की क्या जरूरत है। जो सुन के इज़लिया का मूड तुरंत ही खराब हो जाता है। वो कहती है कि तुमने क्या कहा। तब नैन्सी उसे कहती है कि हाँ जल्दी से अपना मुंह धो लो, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है। लेकिन इसलिए उसकी बात सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही जाके उसके गाल में एक थप्पड़ लगाती है। उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी जैसी नौकरानी को ऐसी बातें बोलने की। वो तुम ही हो ना जिसने मेरा नेकलेस को चुराया है, बताओ। वो चिल्लाते हुए नैन्सी को कहती है कि जल्दी से मेरा नेकलेस ढूंढ के दो। जबकि नैन्सी उसकी ओर देखती है और हंसती है, जबकि अपना फिंगर उठाने वाली थी, लेकिन फिर दरवाजा नॉक होता है और हारे वहाँ पर आकर कहती है कि शोर किस चीज का है। इसलिए हारे से कहती है कि मेरा हार खो गया है। हारे कंफ्यूजन में उससे पूछती है कि मिस इसलिया आपका क्या खो गया है। तब इसलिए सेकी आवाज में कहती है कि मेरा हार खो गया है, मॉर्निंग में ही नहीं मिल रहा, रात को तो मैंने पहना था उसे, मुझे तुम्हारी मेड के ऊपर शक है। तब नैन्सी उसे कहती है माय लेडी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तब इसकी बात सुन के इज़लिया हैरान हो जाती है, लेकिन हारे उसे कहती है कि मिस इज़लिया सबसे पहले अपने आप को तैयार करो और अच्छे कपड़े पहनो, बाकी मैं दूसरे मेड से कहती हूँ कि तुम्हारी चीजों को ढूंढे जरा। लेकिन तब इज़लिया को लग रहा था कि सब लोग उसको बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे हैं। अब हारे वहाँ से जाते हुए इज़लिया से कहते हैं कि वैसे मैं बता दूं नैन्सी सुबह से मेरे साथ है, जिसे सुनकर इज़लिया को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जबकि घर के सारे दूसरे मेड नेकलेस ढूंढने में लगे हुए थे और वो सारे लोग कह रहे थे देखो तो जब से यहाँ पर आई है तब से तमाशा करके रखा है। वैसे उस नेकलेस में था क्या जो सबको इतना ढूंढना पड़ रहा है, अगर उसका खो गया है तो खुद ही ढूंढ ले जाकर। जबकि इज़लिया अपने पापा के साथ होती है और वो कमरे का चक्कर लगा रही थी। वो कहती है कि अभी तक मेरा नेकलेस मिला नहीं, हमें लगता है कि हमें लौट के कमरे में जाकर भी उसे ढूंढना चाहिए। अब उसके डैडू से कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हारे इस फालतू के नेकलेस की वजह से हम अपना डील को कैंसिल कर दे। तब इसलिए अपने पापा के पास आकर कहती है तो फिर करूँ तो करूँ मैं क्या पापा, क्योंकि उस नेकलेस को मुझे लॉर्ड रायमंड ने दिया था। वो तो मुंह फुला के बैठ जाते, लेकिन उसके पापा सोच रहे थे ये तो एक रिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना चिंता क्यों कर रही है उस नेकलेस को लेकर। उस नेकलेस में ऐसी कौन सी बात है जो इसको इतना ज्यादा चिंता में डाल रहा है। वारन फैमिली का जो दूसरा बेटा है अब वो एक हीरो बन चुका है लड़ाई के मैदान में, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि उनको हमसे भी बेहतर परिवार मिल सकता है। वैसे भी इसकी पर्सनैलिटी जाने के बावजूद भी वो अभी तक भागा नहीं है और उनका परिवार हमारे लिए बहुत ज्यादा ऋणी भी है, यानी कि उन लोगों ने हमारे ऊपर काफी सारे उपकार किए हैं। अब इज़लिया के डैडी इज़लिया से कहते हैं कि अगर वो हार तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो फिर मैं वैसा ही तुमको एक हाथ दिला सकता हूँ। अब इसलिए अपने डैड को हाथ पकड़ के कहते हैं कि डैड अगर आप इसको नया दिला भी देते हो फिर भी तो उसने मुझे नहीं दिया है ना ये वाला। तब उसका डैड भी लाइक क्या क्या बकवास है ये। इसलिए भी लाइक पापा नहीं समझने वाले, प्यार का चक्कर बाबू भैया, प्यार का चक्कर। लेकिन उसके पापा उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, लास्ट में तुम्हारी गलती है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इसलिए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वो डर रही थी अगर लॉर्ड रायमंड को इस बारे में पता चलेगा तो कितना ज्यादा दुखी हो जाएंगे। अब वो जोर से सांस फेंकते हुए कहती है कि मैं इस जगह पर फंस गई हूँ, मुझे इस जगह से निकलने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक बार बस मेरा हार मिल जाए। लेकिन जैसे वो दरवाजे को ओपन करती है उसे देखने को मिलता है कि कमरे का अंदर खून ही खून बिखरा हुआ था। अब वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तब उसकी नजर उसके नेकलेस के ऊपर पड़ती है जो कि उसके बेड के ऊपर था। लेकिन तब तो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि बेड के ऊपर किसी की मुंडी कटी हुई थी और ये और कोई नहीं था, ये नैन्सी का मुंडी था। वो इसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब घबराहट के मारे वो कांपने लगी थी। वो कहती है कि मेरी गलती नहीं है, मैंने तो बस उसे गुस्से में कुछ बोल दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कोई इस तरीके से मारी जाए। लेकिन जैसे अब वो आगे बढ़ती है वो नीचे गिर जाती है। अब वो रोने लगती है, लेकिन तभी वो उसको सुनाई देता है कि डियर इज़लिया। लेकिन इसकी आवाज सुन के वो और भी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ से बच के जाना होगा, अगर वो लोग मुझे पकड़ लेंगे तो उनको लगेगा कि इसको मैंने ही मारा है, जबकि मुझे उस मेड का नाम भी नहीं पता। लेकिन सुबह सुबह मैंने उसके साथ झगड़ा किया था तो सबको ये लगेगा कि मैंने ही उसको मारा है और ऊपर से इसकी मुंडी तो मेरे कमरे में ही है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और इसलिए वो कहता है कि डियर इज़लिया, मुझे लग रहा है कि तुम अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रही हो। हमें देखने को मिलता है कि ये और कोई नहीं, ये तो हमारी मेन लीड हारे होती है। हारे उसे कहती है कि तुम लेट नाइट यहाँ पर क्या कर रही हो।
तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा चेहरा तो एक लाश की तरह पीला पड़ गया है। जबकि इसलिए तो काफी ज्यादा डर चुकी थी। अब वो काफ तो सोच रही थी कि अगर हारी को लगेगा कि मैंने उसकी मेड को मार दिया है, जबकि मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मैं कैसी दुविधा में फंस चुकी हूँ। जबकि हारे उसको देखते हुए अपने मुंह पर हाथ रखती है और उसे कहती है, अरे तुम्हारे कपड़े पर तो खून के धब्बे हैं। इसलिए अपनी ओर देखती है और कहती है कि हाँ ये तो सही है, अगर कोई भी मेरे ओर दिखेगा तो मुझे सस्पेक्ट समझेगा ही। सबको यही लगेगा कि मैंने ही इस नौकरानी को मारा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि हार इजलिया की ओर अपनी हाथ बढ़ाते हुए उसे कहते है कि चलो मेरे कमरे में, मैं तुम्हारे सीक्रेट को किसी को भी नहीं बताऊंगी। तब इजलिया हारे की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे कहती है कि कैसे सीक्रेट की तुम बात कर रही हो। तब हारे उससे कहती है, क्या तुम्हारा मासिक धर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है? दरअसल बात ये है कि बिस्तर के बगल में जो घंटी लगी हुई है वो घंटी की डोरी नौकरानी के कमरे से जुड़ी हुई है। लेकिन शायद ये तुमको जानकर बहुत ज्यादा शौक लगा होगा। मुझे खुशी हो रही है तुम्हारी इस तरीके के हेल्प करके। जबकि वो उसे कपड़े पहना रही होती है, लेकिन अभी भी इसलिए को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। वो अपने मन के अंदर सोच रही थी, क्या इसे अभी भी नहीं पता उस बारे में? क्या मुझे अपनी सच्चाई इसको बता देनी चाहिए और मुझे इससे हेल्प मांगनी चाहिए? तब इसलिए उसे कहती है कि सच कहूँ तो मेरे कमरे में कुछ भयानक था। तब हारे उससे कहती है, तो क्या तुमने कुछ भयानक देखा? तब इसलिए अपने मन के अंदर सोच रही थी कि हाँ, इससे भयानक तो कुछ हो ही नहीं सकता और इससे डरावना तो और कुछ नहीं है। वो एक लाश है जो मेरी नेकलेस को पहने हुई है और अपनी आंखें खुली रखी है। अब ये बचाई तो डर के मारे कांप रही थी, लेकिन वहाँ पर हारे उससे कहती है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि तुमने जरूर कुछ देखा होगा, तभी तुम इतना कांप रही हो। वैसे मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि तुमने शायद कुछ लाश वाश देखा होगा। तब वह सुन के तो और भी ज्यादा शौक हो जाती है और डर जाती है। तब यहाँ पर हारे उससे कहती है कि वैसे पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पर कुछ भूत वगैरह घूमते रहते हैं। तब इसलिए कहते हैं कि हाँ भूत, लेकिन भूत कहाँ से आ गया? तब यहाँ पर हारे उससे कहती है, एक्चुअली में यहाँ पर बहुत सारे हेलुसिनेट होते रहते हैं और तुम्हें बहुत सारे कुछ देखने को मिलेगा। एक बार तुम इसकी आदी हो जाओगी तो तुम्हें इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब इसलिए इस चीज को सुनकर सोच में पड़ जाती है। वो कहती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तब वो खुद से कहती है कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक लाश हो। शायद से मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीजें दिखाई दे रही है। तब इसलिए हारे से कहती है कि वैसे क्या तुम मेरे साथ मेरे कमरे तक चलना पसंद करोगी? तब हारे उससे कहती है कि क्यों नहीं। और जब वे लोग उसके कमरे के पास जाते हैं, तब यहाँ पर इलिया काफी ज्यादा डर रही होती दरवाजे को ओपन करने में। तब यहाँ पर हारे उससे कहती है कि कुछ नहीं होगा, ये सब तो तुम बस हेलुसिनेशन कर रही थी, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जब इसलिए दरवाजे को ओपन करती है तो सच में यहाँ पर कुछ नहीं था, बल्कि कमरा तो बिल्कुल साफ था। और जब वो अपने कमरे के अंदर जाती है तब उसे उसका हार भी मिल जाता है उस एक टोपी के नीचे। तब एक जोरदार सांस फेंकते हुए अपने दिल पर हाथ रखती है वो कहती है कि डियर मी, मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा कि मैं बिना किसी बात को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो गई थी। अब वो टोपी के पास जाती है और अपने हार को हाथों में उठा लेती है। वो कहती है कि शायद से मुझे इस टोपी और इस हार को देखकर मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने उस नौकरानी को मारा था, इसलिए मुझे शायद से कुछ गिल्टी हो रहा था। अब वे सब जान कर तो इसलिए का मन में बहुत ज्यादा खुशी के लड्डू फूट रहे थे और उसका दिल भी हल्का हो जाता है। तब वो हारे से कहते हैं कि माय लेडी, कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप आज रात दूसरे वाले कमरे में, यानी मेरे बगल वाले कमरे में आज सोना पसंद करेंगे क्या? लेकिन जब वो हारे की तरफ देखती है तो हमें देखने को मिलता है कि हारे के दोनों आंखें पर्पल कलर के हो चुके थे और वो एक स्टैचू की तरह खड़ी हुई थी। वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रही थी और न ही कुछ बोल रही थी। इसलिए काफी ज्यादा डर जाती है और वो हारे के पास जाकर डरते हुए उसे जोर जोर से हिलाने लगती है। तब हारे होश में आ जाती है और उसे कहती है, अरे हाँ कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर लूंगी। वैसे तुम आज रात यहाँ पर आराम कर लो, कल रात मैं उस कमरे को पूरी तरीके से सफाई कर दूंगी। हारे डरावनी लुक में उसे कहती है कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब तुम यहाँ पर आराम करो। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। वो कहती है, कहाँ गई? इधर ही तो मैंने उसके रखा था। यहाँ पर वो काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। जबकि हमें पता चलता है कि वो तो नैन्सी को ढूंढ रही थी। हमें देखने को मिलता है कि वो नैन्सी को अपने गोद में सुलाई हुई थी और उससे कह रही थी कि तुम्हें क्या लगा, तुम मेरे ही कमरे में आके मुझे इस तरीके से लुभा सकती हो। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि नैन्सी को लग रहा था कि हारे कुछ नहीं कर सकती और वो उसको ऐसा महसूस करा रही थी कि नैन्सी आराम से हारे के कमरे में आ जा सकती है। इसलिए हारे ने उसको यहाँ पर ठिकाने लगा दिया। नैन्सी यहाँ पर काफी छिटपटा रही थी, उसके मुंह में कपड़ा था। लेकिन यहाँ पर हारे उससे कहती है कि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा कि तुम कितनी ज्यादा पागल है। मैंने तुम्हारे खाने में कुछ मिला दिया था जो तुम्हें पता भी नहीं चला। वैसे नैन्सी, मैंने सुना है कि तुमने एक हफ्ते के लिए छुट्टी लिया है। अगर एक हफ्ते के बीच में तुम्हारे साथ कुछ हो भी जाता है या फिर तुम लापता हो जाती हो तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ेगा। नैन्सी की बाल सहला रही थी और उसके लिए गाना गा रही थी, लेकिन नैन्सी बेचारी की तो फटी हुई थी। अरे उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं 100 वर्षों से बार बार यहाँ पर रिबॉर्न हो रही हूँ, लेकिन 100 वर्षों में मैंने कभी भी तुम्हें नहीं मारा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं किसी को मारने जा रही हूँ। क्या मैं तुम्हें मारने के लिए एक अच्छा सीक्रेट बताऊँ?
मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, सच्चाई जो किसी को नहीं पता। तुम्हें पता है कि मैं बहुत बार मर चुकी हूँ। ये सुनकर नैन्सी हैरान हो जाती है, लेकिन अब हारे उससे कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें आसान मौत तो नहीं देने वाली। अब वो उसका गर्दन मरोड़ने लगती है, लेकिन वो कहती है कि चलो मैं इतना आसान भी मौत तुम्हें नहीं देने वाली, और उसको छोड़ देती है नीचे। अब हारे जैसे ही उसको नीचे गिराती है तभी उसके सामने उस हार को फेंक देती है, और इसे देख के नैन्सी तो और भी ज्यादा घबरा जाती है। जबकि हारे उससे कहती है कि अभी तुम्हारी आदत वैसी की वैसी है, तुम्हें चेंज बिल्कुल भी नहीं आया है। इसी वजह से मुझे खुशी इसलिए भी हो रही है कि तुम मेरी पहली हो। के बाद वो अपनी मैजिक पावर का यूज करके उस हार को अपनी ओर बढ़ाने लगती है या फिर उससे दूर फेंक देती है। जबकि नैन्सी उस हार को लेने के लिए अपना हाथ को आगे बढ़ाती है, लेकिन हार उसके गले में पट्टी बांध देती है, यानी कि एक कपड़े की रस्सी लेकर आकर उसे अपनी ओर खींच रही थी। और उसको गले को खींचते हुए वो कहती है कि काश ये नेकलेस एक पियानो का तार जैसा होता। वैसे नैन्सी, इस बार मैं तुम्हें मार देती हूँ, बदले में मैं तुम्हें अगले जन्म में खुद को मारने दूंगी तुम्हारे हाथों। जबकि अचानक से ही वो कहती है कि मुझे लगा कि नैन्सी सच में यहाँ पर मर चुकी है। जैसे वो मेरे नीचे मरी थी, उसका सांस लेना और कांपना बंद हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हारे अपने पूरे घर का बेडशीट को इधर उधर फेंके हुई थी, और वो बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रही थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर नैन्सी नहीं थी, वो नैन्सी को ही ढूंढ रही थी। अब वो कहती है कि लेकिन वो डिसअपियर कैसे हो गई, मैंने तो उसे अभी अभी यहाँ पर मारा था। नैन्सी को इस तरीके से गायब नहीं हो जाना चाहिए था, नैन्सी को इसलिए को एक बार और देखना चाहिए था। इसलिए जब इसको देखती है तब वो कांप उठती है, और कांपते कांपते मेरे सामने कैसे चिल्ला रही थी। सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन नैन्सी से छुटकारा पाने की हिम्मत कैसे ने की। अब ये इतना ज्यादा बोरिंग क्यों होने लगा है। वो अपने बेडशीट को जोर जोर से नोच रही थी, वो एक पागलों जैसी हरकतें कर रही थी, जैसे मानो कि उसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में ना हो। वो बेडशीट को इधर उधर फेंक के अपने सर को नीचे झुका के बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि एंडिंग इस तरीके से खराब नहीं होना चाहिए था, इसलिए कम से कम और 30 मिनट तो डरना चाहिए। वो बस 30 मिनट तक बहुत ज्यादा डर रही थी, उसको और भी ज्यादा देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नैन्सी को मारने के बाद उसका कमरा इतना जल्दी साफ करना बहुत ज्यादा आसान नहीं था, लेकिन मैंने उसको कर लिया। लेकिन नैन्सी कहाँ पर है? क्या मैंने उसको सच में मारा भी है, या फिर ये मेरा डिल्यूजन है?